जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, सुबह से क्लास नहीं हो पाया, तो हम अब क्लास लेकर के आ रहे हैं बच्चों बिहार डीएलएड बैच 2025 वाले बच्चों के लिए। साथियों, जीके जीएस एंड साइंस का बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आते हैं। तो इस क्लास में बच्चों हम जीके क्लास लेकर के आए हैं। 20 प्रश्न रहेगा बच्चों, लेकिन यहाँ से आप लोगों को कम से कम 80 से 100 प्रश्न बताए जाएंगे, क्योंकि बच्चों आप अगर कोई भी मॉडल सेट खोलते हैं या कोई भी जीके का बुक खोलते हैं, डीएलएड का बुक खोलते हैं, वहाँ पे आप एक प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। मैं गाइड करता हूँ आपको। एक प्रश्नों से कम बच्चों 4 से 5 प्रश्न हम बताएंगे। आप लोग देखिएगा, क्लास को बेहतरीन तरीके से कीजिए। एक बार जल्दी से पहले सेशन को बच्चों शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो हम बोलते हैं बच्चों कि क्लास को लाइक कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो पहले डिस लगाइए और डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों तो फिर डेली क्लास लेकर के आते हैं, आप कैसे पढ़ पाइएगा? आपको पता कैसे चलेगा? तो घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को बेहतरीन समय पे ज्वाइन करेंगे। पीडीएफ के लिए बच्चों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम पे बच्चों क्लास का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। जब भी क्लास होगा आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़े रहें। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की ओर बच्चों। देखिएगा यहाँ से कैसे आप लोगों को बताया जाता है। प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर्स हैं, क्योंकि डीएलएड में प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेरनियों कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम आपसे बोला जा रहा है भारत में कब पारित हुआ? 1926, 1930, 1927, 1929। अब देखिएगा 1929 ईस्वी में बच्चों कांग्रेस जो था, कांग्रेस आप लोग जानते हैं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करें बच्चों, स्थापना तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने किया। ए.ओ. ह्यूम ने बच्चों कांग्रेस की स्थापना की थी। क्लियर है साथियों? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। लिख देंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन हुआ। जो एक्स्ट्रा बताते हैं बच्चों आप इसे नोट करते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लास बच्चों और क्लास के बाद आपको पीडीएफ जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़िएगा, पीडीएफ आपको वहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। भारत में जो मजदूर संघ अधिनियम है बच्चों वो पारित हुआ 1926 ईस्वी में। कब हुआ है? 1926 ईस्वी में बच्चों ये पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ, यहाँ बच्चों हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बच्चों संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना हुआ। और भारत में मजदूरों संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। क्लियर है बच्चों? यहाँ नोट कीजिए 1927 में बच्चों साइमन आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? नोट कीजिएगा 1927 में साइमन आयोग, साइमन आयोग का बच्चों गठन हुआ, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है। अगर हम बोले कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, तो बच्चों समवर्ती सूची, समवर्ती
सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार लिया गया। मौलिक अधिकार बच्चों, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन की अगर संविधान की बात करें तो संसदीय प्रणाली लिया गया। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नागरिकता बच्चों, नागरिकता जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ये मेरे प्यारे साथियों रूस देश के संविधान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी जो है वो याद करना होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से। इतना नोट कीजिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ प्रश्न बता देते हैं ताकि एग्जाम में आए तो वहाँ पे समस्या ना हो। नोट कर लीजिए। मौलिक कर्तव्य बच्चों कहाँ से लिया गया, रूस के संविधान से। इसका अगर वर्णन की बात करें तो भाग बच्चों 4 क में इसका वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल आप लोग देखेंगे, आर्टिकल 51 क में, ठीक है। क्लियर हो जाएगा बच्चों, यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग बताइएगा। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 था, लेकिन बच्चों 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। 2002 में तो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट था बच्चों, रूस। अगला प्रश्न देखिएगा। थर्ड नंबर प्रश्न कहता है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली। श्रीलंका को बच्चों स्वतंत्रता मिली थी, उससे पहले हम भारत की स्वतंत्रता की बात करेंगे। क्योंकि 1947 में बच्चों, 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिली। और 1948 में बच्चों 4 फरवरी को श्रीलंका की स्वतंत्रता मिली है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1950 में बच्चों 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र हुआ क्या बच्चों, भारत देश जो है वो गणतंत्र हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक आप सभी बच्चे याद कीजिएगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। ऐसे आप लोगों की पढ़ाई करनी है कि एग्जाम में अगर 20 प्रश्न जीके का आता है तो वहाँ पे देखे तो लगे कि नहीं 20 में 20 प्रश्न मोटिवेशन गुरु मिथिलेश से हमने पढ़ा है। मिथिलेश सर के द्वारा बच्चों आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जीके जीएस का बच्चों कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। हर एक प्रश्न, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक का डिटेल बताया जाएगा। ऐसा लगेगा कि कोई हम पेड कोर्स कर रहे हैं, आपको यूट्यूब पे जैसा नहीं बताया जाएगा। ऐप पर बच्चों किसी का एप्लीकेशन पे नहीं बताया जाएगा, वो क्लासेज हम फ्री में यूट्यूब पे आपके लिए लेकर के आते हैं। आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहें क्योंकि पीडीएफ आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको क्लास करने के बाद सोल्व करना है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन हम नहीं देंगे, आंसर बच्चों हम नहीं देंगे। आंसर आपको क्लास करना है, उसके बाद मिला लेना है। तो पहले क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद इसको सोल्व कीजिएगा, देखिएगा कितना याद हुआ। और यहाँ पे बच्चों भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जीके जीएस का क्लास चलता है। तो अगला प्रश्न है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। न्यू डील, तो न्यू डील की जो नीति है ना बच्चों, वो मंदी का समाधान करने के लिए लागू हुआ था। मंदी का जो समस्या था उसको बच्चों समाधान करने के लिए न्यू डील की जो नीति है वो लागू हुआ था। ठीक है बच्चों। एडम स्मिथ के बारे में अगर जानेंगे तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को लिखा। अर्थशास्त्र का अगर आपसे जनक पूछ दिया जाए, अर्थशास्त्र का बच्चों जनक किसे कहा जाता है, तो ये बच्चों एडम स्मिथ को कहा जाता है। कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसका अगर आंसर आप लोग देखना चाहेंगे तो आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो राइट है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति,
प्रथम बच्चों राष्ट्रपति अगर पूछ दिया जाए, राष्ट्रपति कहाँ का? अमेरिका का बच्चों। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये सेशन कैसा लग रहा है। बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालघाट खानों में बच्चों कौन से खनिज का खनन किया जाता है? बताइएगा। मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर या चूना पत्थर? तो बालघाट बच्चों आप लोग जानिएगा कि पड़ता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में। कहाँ पड़ता है बच्चों? एमपी में। जो कि मैग्नीशियम के खनन के लिए बच्चों खनन किया जाता है, मैग्नीशियम खनिज के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैग्नीशियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों 80% मैग्नीशियम यहाँ से प्राप्त होता है, याद रखिए। ठीक है। अगर कॉपर की बात करें बच्चों, तो कॉपर खेतड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है। खेतड़ी, तो खेतड़ी पड़ता है कहाँ? तो ये बच्चों राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के खेतड़ी में कॉपर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चूना पत्थर की अगर बात करें बच्चों, तो सासाराम, बिहार। सासाराम में बच्चों, सासाराम में हो जाएगा। एल्यूमिनियम अगर देखा जाए तो मुरी, मुरी आपका पड़ता है झारखंड में। झारखंड में बच्चों, र तो छूट गया मेरे प्यारे साथियों, तो झारखंड याद रखिएगा। मुर्री। झारखंड में बच्चों कोयला का उत्पादन भी सबसे अधिक होता है। कोयला के अगर उत्पादन पूछे जाए तो झारखंड के झरिया में, झारखंड के झरिया में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न पे चले मेरे प्यारे शेरनियों। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के लिए संचालन का दायित्व किस पर है? संचालन का दायित्व आपसे पूछा जा रहा है, किस पे है? योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो योजना आयोग के बारे में पहले जान लेते हैं साथियों। योजना आयोग जो है ना, इसका गठन अगर हम पूछे आपसे कब हुआ, तो 15 मार्च को हुआ। 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ। और इसी को बच्चों मोदी जी ने बदल कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग बच्चों, जिसका गठन हुआ 2015 में। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग बोल लीजिए या नीति आयोग, इसके अगर अध्यक्ष की बात करें कि अध्यक्ष कौन होता है, तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। क्लियर है? और बच्चों भारत में जो निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व है वो है निर्वाचन आयोग पर। किसको है बच्चों? निर्वाचन आयोग को इसका दायित्व है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब पूछ लें कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में आप लोग बताइएगा भारत के कौन निर्वाचन आयोग हैं? तो ये बच्चों राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार जी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ तक क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एक आध प्रश्न और बता देते हैं। देखिए बच्चों, निर्वाचन आयोग जो है इसका गठन कौन करता है? अगर गठन कौन करता है बच्चों, तो देखा जाए तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग का गठन करता है आर्टिकल 324 के बच्चों तहत। आर्टिकल 324 में लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बी राइट आंसर था। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, किसकी पत्रिका है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसे बच्चों कब प्रकाशित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में इसे छापा गया। ये था बच्चों अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसे छापा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ लिखा, आनंद मठ बच्चों, आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा।
राष्ट्र गान बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत लिखे हैं। क्या लिखे हैं? राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान जन गण मन, जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर लिखे राष्ट्रगान। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है बच्चों? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो बोला गया कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो बच्चों उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो देश का अगर प्रथम नागरिक पूछे, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है, कौन होता है बच्चों? तो राष्ट्रपति होता है। और द्वितीय नागरिक कौन होता है? द्वितीय नागरिक ते उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति भारत के कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। राज्यपाल बिहार के बच्चों, बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो आरिफ मोहम्मद खान। याद रखिएगा। नाम नहीं लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाएगा ना, और बच्चों को एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि 17 फरवरी को बच्चों आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। उम्मीद तो करेंगे कि कुछ दिन टाइम बढ़ जाए, ताकि जो बच्चे अभी फॉर्म भर करके अपना काम शुरू किए हैं, पढ़ाई शुरू किए हैं, उनके लिए कुछ टाइम मिल जाए। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट बच्चों 22 जनवरी को है, यानी कि कल तक है। तो आप लोग सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर लीजिए। किसी भी बच्चे का छूटा हुआ है तो ज़रूर फिलअप कर लेंगे। क्वेश्चन अगला आता है कि निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? देखिएगा बच्चों, उम्र समूह पूछा जा रहा है कि कब से व्यक्ति को कब से कब तक काम करना चाहिए, कब से कब तक संविधान में लिखा गया है। तो अगर आप एक टीचर बनते हैं बच्चों, तो आपको 60 वर्ष तक 60 ईयर्स तक बच्चों काम किया जाए करवाया जाएगा। बच्चों को आप पढ़ा सकेंगे। आप अपने अपने बच्चों जीवन का 60 वर्ष तक योगदान अपने देश के लिए दे सकते हैं। और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा कि आप घर पे आराम कीजिए, थोड़ा बहुत पेंशन लेते रहिए, ताकि बूढ़े होने के बाद आपकी काम चलता है। ठीक है। लेकिन 60 वर्ष तो बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है, ये दो को तो ऑप्शन कट गया। क्लियर है। अब देखिए, आर्टिकल बच्चों 24 कहता है, आर्टिकल 24 जो कहता है कि बच्चों को 14 वर्ष से 24 बच्चों हमने 20 लिख दिया है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, इसे कारखानों में या कहीं पे भी काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 14 वर्ष से कम आप काम नहीं कर सकते। तो 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक बच्चों कार्यशील जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों राइट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, आर्टिकल 24 से ही आ सकता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाया गया। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? और आर्टिकल दे देगा, आर्टिकल 20, 22, 24, 26, आपको मार देना है आर्टिकल 24। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन पे दिया जाता है। ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था यूएनओ को, यूएनओ को बच्चों कब? यूएनओ होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें बच्चों, स्थापना कब हुआ? देखिएगा बच्चों, स्थापना हम सभी प्रश्नों पे डिटेल में इसलिए जाते हैं कि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्थापना बता दीजिए, इसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय बता दीजिए। तो मुख्यालय पड़ता है बच्चों न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। और इसे
स्थापना कब हुआ यूएनओ को, तो 24 अक्टूबर को हुआ। 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। ठीक है। नोबेल जो शांति पुरस्कार है बच्चों, ये कौन देता है, तो ये नॉर्वे देता है। कौन देता है, नॉर्वे। और यूएनओ को कब मिला था, तो 2001 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ये याद रखना होगा आपको। अगले प्रश्न पे चलेंगे बच्चों। अगला देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल कौन नहीं है, यानी कि खाद्य मतलब बच्चों खाने वाला फसल। खाने वाला फसल कौन नहीं है। चावल तो हम खाते हैं, गेहूं भी खाते हैं बच्चों, मक्का भी खाते हैं, लेकिन कपास नहीं खाते हैं। कपास के लिए उपयोगी मिट्टी है बच्चों काली मिट्टी, और ये महाराष्ट्र में अधिकतर पाया जाता है, उगता है। महाराष्ट्र में बच्चों सबसे अधिक मात्रा में कपास की खेती होती है, क्योंकि काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। नगर निगम की स्थापना बच्चों पटना में किया गया था। ठीक है, बी राइट होगा। पूछें कि नगर निगम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और बिहार के एग्जाम है बच्चों, तो बिहार से आ सकता है। बिहार में नगर निगम की संख्या कितने हैं, तो 19 हैं। क्लियर हो जाएगा। बिहार सरकार कहता है बच्चों, बिहार में कहा जाता है कि अगर कोई भी शहर है उसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक हो गया, उसे नगर निगम बना लिया जाएगा, उसे नगर निगम का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। नगर निगम का अगर प्रधान पूछे, नगर निगम जो है इतना नोट कीजिए। नगर निगम बच्चों, नगर निगम इसका अगर प्रधान पूछे आपसे, प्रधान कौन होता है, तो ये होता है मेयर। नगर निगम का प्रधान मेयर होता है। ठीक है, तो ये पटना नगर निगम में अगर वार्ड की संख्या पूछे बच्चों कि वार्ड कितने होते हैं, तो 75 वार्ड होते हैं पटना नगर निगम में। अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जो जलप्रपात है बच्चों, ये पूछा जा रहा है कौन से नदी पर है, तो हम पहले पूछेंगे कौन से राज्य में है। तो धुआंधार जलप्रपात ये है बच्चों आपका मध्य प्रदेश एमपी में है। एमपी के जबलपुर में है, जबलपुर। और ये नर्मदा नदी पर है। महानदी पर बच्चों ये देखिए, महानदी है कहाँ में, तो ये उड़ीसा में है, हो जाएगा उड़ीसा में बच्चों। ठीक है, और उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा नदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध अगर पूछा जाए किस नदी पर है, तो महानदी पर हीराकुंड बांध है कहाँ, तो बच्चों उड़ीसा में है। याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन ए आपका बच्चों नर्मदा नदी राइट हो जाएगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे बच्चों, पीडीएफ आपको ये मिलेगा। ठीक है, और वीडियो का लिंक भी डेली दिया जाएगा। वीडियो कब तक आपका क्लास चलेगा वो भी दिया जाएगा, बताया जाएगा क्लास कब कब तक होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ज़रूर क्लास अटेंड कीजिए डेली। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा और डेली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया, तो हिटलर ने दिया बच्चों। हिटलर जर्मनी का था, जर्मनी का था बच्चों। पूछ लिया जाए कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब से कब तक रहा। जर्मनी का बच्चों चांसलर, चांसलर जर्मनी का चांसलर कब से कब तक रहा, तो 1933 से लेकर 1945 तक जर्मनी का चांसलर रहा। और हिटलर की जो मृत्यु है 1945 में हो गई। ठीक है, हिटलर के बारे में और जान लेते हैं बच्चों। इसकी पार्टी क्या थी, पार्टी का अगर इसका नाम देखा जाए हिटलर का, तो नाजीवादी पार्टी थी। नाजीवादी पार्टी हिटलर की पार्टी का नाम था। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका राइट, ए राइट हो जाएगा, हिटलर। ठीक है, कुछ बिस्मार्क के बारे में जान लेते हैं बच्चों, इतना नोट कीजिए। बिस्मार्क को बच्चों लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है,
लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बिस्मार्क को। और बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाया। जर्मनी का बच्चों एकीकरण जो हुआ, एकीकरण, उसमें सबसे अधिक भूमिका किसका है? तो ये बिस्मार्क का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 6 प्रश्न और हैं बच्चों, अगर बोलिएगा तो जल्दी से पार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ जो परियोजना है बच्चों, इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और बाघ जो है बच्चों भारत में दुनिया का बच्चों 75% है। भारत में बिहार में एक अभ्यारण्य है बच्चों, वाल्मीकि अभ्यारण्य। वाल्मीकि अभ्यारण्य, यहाँ पे भी बच्चों बाघ रहते हैं। ठीक है। 75% बाघ जो है दुनिया का कहाँ निवास करता है? भारत में निवास करता है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव बच्चों, जीव संरक्षण अधिनियम को क्या किया गया? पारित किया गया। तो आप लोग बी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन एक डेयरी पशु नहीं है? बच्चों ये तो ऑप्शन गलत दिख रहा है। डेयरी पशु कौन नहीं है? देखिए, गाय दूध देती है, भैंस भी, बकरी भी, ऊँट भी। तो अगर बिहार के नज़रिए से देखा जाए तो ऊँट सही होगा, क्योंकि ऊँट बिहार में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा ऑप्शन गलत दे दिया गया। टाइप हो गया होगा बच्चों गलत, इसमें कोई गलती नहीं है। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो सड़क बच्चों, सड़क तो परिवहन का सबसे बेहतरीन मार्ग है ना यार, सड़क से ही हम लोग जाते हैं, सड़क हो जाएगा। जल के द्वारा तो मैगलन देखा कि पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया था 1519 ईस्वी में जल के द्वारा। वायु, यानी कि हमारे जो वायुसेना है, एरोप्लेन, जहाज बच्चों कहाँ चलते हैं? वायु में। लेकिन पर्वत शिखर ये परिवहन का मार्ग नहीं है बच्चों, डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, वो देखिए, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था बच्चों विरचित सरकार को बदलना, जो सरकार था उसे बदलना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। आरक्षण की मांग, तो आरक्षण की मांग बच्चों आर्टिकल 335 में दिया गया है। एससी एसटी को बच्चों जब से संविधान लागू हुआ तब से एससी एसटी को यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिटलर वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया? वर्साय की संधि को बच्चों कब अस्वीकार कर दिया? तो हिटलर ने वर्साय की संधि को 1935 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया और 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि हुआ था। वर्साय की संधि बच्चों, वर्साय की अगर संधि पूछा जाए कब हुआ तो 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है। 1939 ईस्वी में बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक बच्चा जी चला। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, ये याद रखिए। और ये रहा आज का आपका लास्ट प्रश्न। आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा ये प्रश्न होने के बाद कि ये सेशन कैसा लगा, क्या बच्चों आपको पसंद आया या नहीं आया। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो हमने अभी तो बोला था यार कि समुद्री मार्ग से मैगलन ने सबसे पहले 1519 ईस्वी में, कब? 1519 ईस्वी में पूरे विश्व का भ्रमण किया था। कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज किया था, अमेरिका की खोज बच्चों 1492 में किया था। कैप्टन कुक जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की, न्यूजीलैंड की खोज बच्चों 1669 में किया। अगर वास्को डिगामा की बात करें, वास्को डिगामा जिसने भारत की खोज की थी बच्चों, भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। ठीक है। क्लियर है बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा और सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए बच्चों, सेशन अच्छा तो लगा ही होगा, हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसा पढ़ाते हैं कि अच्छा लगेगा ही। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे।
और जिन बच्चों को लाइक अच्छा नहीं लगा होगा बच्चों, वो डिसलाइक ज़रूर करेंगे। हम इतना देखना चाहते हैं कितने बच्चों को अच्छा लगा और कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगा है। और दोस्तों में अपने शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर बच्चे आप लोग करते रहिएगा। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करनी है बच्चों। कोई बच्चा ऐसा ना कहे एग्ज़ाम टाइम में जुड़ कर के कि सर मुझे काश पहले पता होता तो मैं कुछ और कर गया होता। तो आप लोग ज़रूर उन बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को बच्चे आप सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी खुशी होती है बच्चों कि बच्चे जुड़ रहे हैं। घंटी को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट रखिएगा, ताकि डेली के क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम से आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम से आपको जुड़ना पड़ेगा और वीडियो अपलोड से पहले आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे बच्चों कि क्लास अपलोड हो रहा है, बच्चे जुड़ जाइए। और क्लास अपलोड होने के बाद जल्द ही आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग क्लास करें उसके बाद पीडीएफ को सॉल्व करें। तो इतना काम करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों।